हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द सचदेवा क्लासेस। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे जानेंगे। एक मैंने कहा इसकी वैल्यू आप खुद निकाल के ट्राई करोगे। कोसेक स्क्वायर 72 माइनस यहाँ है tan स्क्वायर 80, क्या रिजल्ट आएगा इसका? एक बार इसका आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए आगे करें। बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। पहले तो हमें ना, आप होगी सर देखो कोसेक इन दोनों का सम तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। बट जब आप इनको चेंज करोगे ना, कोसेक 90 को देख के, तो सेक में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सेक में। तो आप यहां से सेक में चेंज करोगे, फिर यहाँ 10 को बेटा एज टी छोड़ देना, क्योंकि अगर आप 10 को चेंज करोगे तो वो कोट बन जाएगा। तो जब आप इसको सेक में चेंज करोगे तब यहाँ फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का। और ऐसा आपने अगर कभी फार्मूला पढ़ा होगा तो आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। क्योंकि ध्यान करें, इनके ऊपर स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर के जितने भी फार्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में आएगा सर tan और कोसेक को लेकर ना हमने दो फार्मूले पढ़े थे। एक फार्मूला तो ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होगा, और एक मैंने पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब या तो आप कोसेक को सेक में चेंज कर लो, ये फार्मूला बन जाएगा, नहीं तो आप tan को कोट में चेंज कर लेना, ये फार्मूला बन जाएगा। इनमें से किसी भी एक एंगल को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो जो बेसिक फार्मूले हैं, जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल जाओगे कि सर ये भी हमने कुछ फार्मूला पढ़ा था और अगर कोसेक को मैं सेक में चेंज कर लूंगा तो आंसर आएगा, अगर आप ये भी भूल गए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप इसको भी चेंज करने की कोशिश करोगे, फिर कंफ्यूजन रहोगे, सर ये तो कट नहीं रहा, कुछ और नहीं हो रहा। तो बेटा फार्मूले पहले अच्छे से याद कर लेना। अगर फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। चलिए अब हम कुछ एक अच्छे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा साइन 4a माइनस में कोस 4a, ये प्लस का 1, ये इक्वल आपको प्रूव करना है 2 कोस स्क्वायर a, ठीक है? आगे यहां आपको क्या रिजल्ट देखता मिल रहा है? डेफिनेटली बात है, आपने जो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, उसमें आपने स्क्वायर के फार्मूले पढ़े थे, क्यूब के फार्मूले पढ़े थे। क्या यहाँ कोई परफेक्ट क्यूब बन रहा है? नहीं बन रहा। हम स्क्वायर वाले फार्मूले लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ हमें दिखेगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन की पावर 4a को मैंने लिखा साइन स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर, माइनस में कोस की पावर 4a को लिखा कोस स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर। अब प्लस में 1 था और वो हमें प्रूव करना है। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अब यहां सिर्फ यहाँ देखो, यहां फार्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। क्या फार्मूला बताया था? ये जो पावर है इस पावर को इग्नोर करो, आप बस बेस देखिए। यहां बेस था a, यहां बेस था b। आपको एक बार a और b को ऐड करना है और एक बार a और b को सबट्रैक्ट करना है। चलिए आप यहां भी देख लीजिए, यहां ये जो पावर है इस पावर का बेस क्या है? यहां बेस है साइन स्क्वायर, यहां बेस है कोस स्क्वायर। आपको एक बार साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को ऐड करना है कि साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a, और एक बार आपको दोनों को सबट्रैक्ट करना है। साइन स्क्वायर a माइनस में कोस स्क्वायर a, और प्लस में क्या है 1। अब ये पूरी एक टर्म है बेटा, ये पूरी क्या है एक। यहां सोल्व कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ गया 1। तो अगर 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करोगे तो सेम नंबर आएगा। तो यहां से हमें मिला साइन स्क्वायर a माइनस का कोस स्क्वायर a प्लस का 1, ठीक है? यहां तक हमने सोल्व कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी शायद कुछ मिस्टेक हो इसमें, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 1, यहां लगा दिया प्लस का, यहां लगा दिया माइनस का, ठीक है? इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका आंसर 2 कोस स्क्वायर नहीं आएगा, फिर 2 साइन स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये देखो, इसको हम क्या कहेंगे,
साइन स्क्वायर ए, यहाँ प्लस में 1 है, माइनस का कोस स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए क्या आएगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, तो हमारा आंसर आया 2 साइन स्क्वायर ए। तो मे भी हो सकता है यहाँ कुछ रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हो या हमसे कुछ गलती हो गई हो, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर प्लस का 1, तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर फार्मूला बनता है साइन स्क्वायर का, नहीं ये रिजल्ट ही बनता है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए आएगा, कीप इन माइंड। ठीक है, ये रिजल्ट सही है, ये कुछ मिस्टेक से हो गया होगा तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट कई बार जल्दबाजी लिखने में हम गलतियां कर देते हैं, तो ध्यान रखना। आइए होता सेकंड स्टेटमेंट, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, इनटू में 1 माइनस साइन ए कोस ए। ये वैल्यू हमें किसके बराबर प्रूव करनी है, हमें बराबर प्रूव करनी है साइन ए क्यूब ए प्लस कोस क्यूब। ठीक है, ये इजी तो ये है कि हम राइट साइड को हम सोल्व करेंगे और राइट साइड को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ तो आपको कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं दिख रहा, यहाँ तो फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो ये अब की बार मैं क्या करूंगा, आरएचएस को लेके चलूंगा। आरएचएस में क्या था, साइन क्यूब ए प्लस में कोस क्यूब ए। यहां लगा दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, तो यहां हम लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूले का मैं यहां यूज करूंगा, जहां जब मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू होगी साइन ए और बी की वैल्यू होगी कोस बी। तो चलिए ए की जगह मैं साइन ए पुट करूंगा और बी की जगह कोस ए, सॉरी कोस ए है, तो क्या होगा साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए। ये रिजल्ट इक्वल आया साइन ए प्लस कोस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कोस ए। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए कोस ए। कीप इन माइंड, ठीक है, बस यही आपका आंसर है, कर लोगे। ठीक है, अच्छा एक बार ध्यान रखना बेटा, जो भी हम सब यहाँ करवा रहे हैं ना, वो एक बार आप वीडियो रोक के आप खुद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। आप 2-3 मिनट पहले ट्राई कीजिए कि हम यहाँ ये स्टेप्स कर सकते हैं, करके देखिए, नहीं हो तब आप उनका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए अपॉन में 1 प्लस कोस ए प्लस में 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, चलिए क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान रखना, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दिखाई देंगे 90% केस में हम हमेशा चेंज करेंगे कि जितने भी फंक्शन होंगे ना सबको मैं साइन या कोस में लेके आऊं। ठीक है, यहां ऑलरेडी साइन कोस में आपको दिए हुए हैं, तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो, कर लीजिए। ठीक है, हालांकि इसके करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम कोई इजी तरीका भी कर सकते हैं, बट चलिए हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, मैंने कहा 7/8, आप कहोगे सर एक नंबर के डिवाइड में एक नंबर लिखा जाता है। हम हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर वाले को नंबर पढ़ेंगे, नीचे वाले के नंबर पढ़ेंगे। ऐसे मैंने कह दिया 17/7, तो हमेशा न्यूमरेटर में भी मैं सिंगल नंबर रखूंगा, डिनोमिनेटर में मैं सिंगल नंबर रखने की कोशिश करता हूँ।
इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर यहाँ आपको फ्रैक्शन दिया गया है तो आप कहोगे सर एक नंबर की डिवाइड में एक ही नंबर आएगा, मतलब इस पूरे को मुझे एक नंबर बनाना है, इसीलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना आप छोटी छोटी माइनर से मिस्टेक कर दोगे। ऐसे ही यहाँ भी क्या होगा, एक डिवाइड के ऊपर सिंगल नंबर होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखोगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि अगर यहाँ बीच में माइनस आया है और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये आपकी मिस्टेक से ही करवा देगा। इसीलिए हम हमेशा पहले ब्रैकेट का अच्छे से यूज करेंगे। चलिए अब डिवाइड में जो भी नंबर है ना इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस ए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा। आपने ये पढ़ा होगा कि हम एलसीएम को पहले इस नंबर से डिवाइड देंगे, जो भी आंसर आएगा उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। मैं भी यही बात बोल रहा हूं, बस मेरे कहने का थोड़ा सा ढंग बदलेगा। मैंने कहा मैं हमेशा इस फर्स्ट टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा। तो आज यहां साइड में कर लेते हैं, साइन ए डिवाइड में 1 प्लस कोस ए है। मुझे इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एलसीएम से। तो एलसीएम में क्या है, साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस ए। तो एक्चुअल में तो बात ही वही है कि मैं पहले इस नंबर को डिवाइड करूंगा, इससे देखो डिवीजन ही हो रही है, जो भी आंसर आएगा उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। बात वही है, बस कहने का ढंग बदलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में, जब यहाँ को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इनको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। यहां आएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस में यहां लगा दीजिए ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में है साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब यहां देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बना, 1 बना। तो आप कहोगे सर 1 प्लस 1 प्लस में 2 कोस ए डिवाइड में है साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस ए। यहां तक बात समझ आई। अब बस सोल्व करना, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 प्लस 2 कोस ए डिवाइड में है साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस। ब्रैकेट का यूज से लगाना, बस आपसे ऊपर क्या रहा सब में से 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने 2 कॉमन लिया, कॉमन हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इस टर्म को 2 से डिवाइड करके यहां लिखोगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, 2 कोस ए को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आएगा, क्या बचेगा कोस ए। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है साइन ए इंटू में 1 प्लस कोस ए। अब ध्यान रखना इस ब्रैकेट से ही पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 अपॉन में साइन ए और 1 अपॉन में साइन ए को मैं क्या लिखता हूं, कोसेक ए। तो इसका आंसर आएगा 2 कोसेक ए। ये आपका क्वेश्चन था 10th का, समझ आया। ठीक है, आइए हम अगला सम ट्राई करते हैं। ऐसे ऐसे अच्छे सारे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूं, बाकी सब क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होगा पी के, देन प्रूफ। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कोस थीटा इक्वल होगा 2p अपॉन में 1 प्लस पी करके। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन करने कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं। ठीक है, जैसे ही आपको बेटा सेकेंड प्लस 10 दिखेगा, सेकेंड प्लस 10 देखते ही आपके माइंड में एक फार्मूला आना चाहिए, वो आप जानते ही हो। एक फार्मूला है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसको ही मैं क्या लिखता हूं, सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा इंटू में सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा।
ये बेसिक रिजल्ट है। यहां हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद आना चाहिए। अब आप जानते हो ये वैल्यू तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप कहोगे सर यहां आएगा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इनटू में क्या है, इनटू में है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान रखना जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां आपको सेकेंड प्लस टेन में कुछ गिवन होगा तो वहां मैं हमेशा ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सेकेंड प्लस टेन दिया होगा तो मैं वहां इस फार्मूले से हेल्प करने की कोशिश करूंगा सेकेंड माइनस टेन फाइंड करने की। और अगर आपको क्वेश्चन में सेकेंड माइनस टेन दिया होगा तब मैं इसी फार्मूले का यूज करके सेकेंड प्लस 10 डिग्री पर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। तो आप कहोगे सर 1 इक्वल है P इंटू में सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। अब यहां से सेकेंड माइनस टेन को फाइंड कर लो, P यहां की डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 अपॉन में P इक्वल है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। बस जैसे ही आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। आज ये यहां साइड में सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा यहां गिवन था सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल था, P के, और मैंने सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 1 अपॉन P के मैंने फाइंड कर दिया। अब अगर मुझे कोस की वैल्यू निकालनी है, आप कहोगे सर इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, सेकेंड प्लस सेकेंड 2 सेकेंड हो जाएगा, और बाद में सेकेंड से हम कोस इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैंने कहा ऐड बोथ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करने से क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा 2 सेकेंड थीटा और यहाँ आएगा P प्लस में 1 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 सेकेंड थीटा है। अब फ्रैक्शन को अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम लेना होगा। जब आप इस फर्स्ट टर्म की एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा P स्क्वायर, यहाँ आएगा 1। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर अगर 2 सेकेंड थीटा P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में P के इक्वल है, ये 2 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारी सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2P। और जैसे ही आपको सेकेंड मिला, सेकेंड से आप कोस कैसे बनाओगे, दोनों तरफ इनवर्स कर दीजिए। इनवर्स करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में सेकेंड यानी कि कोस थीटा, और जब इसका इनवर्स करोगे तो क्या आएगा 2P अपॉन में P स्क्वायर प्लस 1। और यही हमें प्रूव करना था। ये रहा आपका रिजल्ट, काफी अच्छा रिजल्ट है। तो ध्यान रखना जब भी आपको सेकेंड प्लस 10 या कोसेक माइनस कोट दिया होगा तो आप हमेशा इस फार्मूले का यूज करोगे। अरे यहां से अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, फिर सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू ही फाइंड करनी है। बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और उन्होंने कहा है देन फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन की पावर 4a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, ट्राई करो एक बार। लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात कही थी बेटा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं बेसिक फार्मूले चलने चाहिए। और हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा वो बेसिक फार्मूले ही डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे सर अगर मैं इस कोस स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले जाऊं तो क्या फार्मूला बनेगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर, और वो हम जानते हैं साइन स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कोस स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आता हूँ। तो मैंने कहा कोस ए इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैं इस कोस स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आया, तो इस तरफ आगे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए।
अब सोल्व कर लो एक बार। कोस ए इक्वल है साइन की पावर 2a के बराबर, साइन स्क्वायर ए के बराबर। बट आप कहोगे सर यहाँ तो हमें साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 भी चाहिए, तो 4 कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम कोस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए, और जब मैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करूंगा तो यहां पावर की पावर फॉर्म लगेगी और यहां से आंसर आएगा साइन की पावर 4a। ठीक है, फिर आप कहोगे सर हमें तो कोस स्क्वायर तो यहां चाहिए नहीं, हमें कोस स्क्वायर तो यहां चाहिए ही नहीं, इसको साइन में चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? मैंने बताया था कोस स्क्वायर का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है? साइन की पावर 4a के। अब साइन को उठा के साथ लिया तो क्या आएगा? 1 बराबर होगा साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन की पावर 4a। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a किसके बराबर आएगा। क्या था इसमें? अगर आप ये छोटा सा बेसिक फार्मूला जानते हो, आगे बस सिंपली सोल्व तो करना है। तो ध्यान रखना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हम ये कहते हैं कि हम 90% साइन को उसमें चेंज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट भी फार्मूला दिख रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। मैथ है, कोई करने का एक तरीका नहीं है, आप कितने भी तरीकों से सम कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि अगर आप कोई सम कर रहे हो तो आगे कोई ना कोई फार्मूला मिलना चाहिए आपको। अगर आपको कोई फार्मूला नहीं मिल रहा मतलब आप कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर आ चुके हो, तो अपना रास्ता चेंज कर लेना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। लेट्स फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में मैंने कह दिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू √3 के इक्वल गिवन है, और उन्होंने कहा है फाइंड टेन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहां से एक तरीका तो रहेगा, वो बाद में। बट पहले आप कहोगे सर यहां साइन और कोस गिवन है, यहां टेन और कोट गिवन है, क्यों ना पहले इनको मैं साइन कोस में ले आऊं। कोशिश कर लो ऐसे साइन कोस में लेके आने की, फिर जो भी मुझे वैल्यू निकालनी हो वो मैं निकाल दूंगा। तो चलिए मुझे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि यहां से जो आंसर आएगा ना वो साइन या कोस की फॉर्मेट में ही आएगा। तो क्यों ना इसको मैं साइन कोस की फॉर्मेट में चेंज कर लूं। तो आप कहोगे सर हमें क्या फाइंड करना था? टेन थीटा प्लस कोस थीटा फाइंड करना था। तो टेन को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि टेन की वैल्यू होती है, टेन को मैं साइन अपॉन कोस लिख सकता हूं। वैसे ही मैंने कोट को क्या लिखा? कोट को लिखा मैंने कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, चलिए दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा? इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम के साथ। जब ये नंबर यहां मल्टीप्लाई में जाएगा तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन। साइन की मल्टीप्लाई साइन से होगी तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब की बार जब मल्टीप्लाई में होगा साइन इंटू में कोस, साइन से साइन कट जाएगा, कोस की मल्टीप्लाई कोस से होगी क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां से आंसर आया मेरा 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब आप कहोगे सर अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो इसी के बराबर है। अगर आपने कहीं से भी इस चीज की वैल्यू निकाल ली तो आप अपने आप इस आंसर को भी निकाल दोगे, क्योंकि आप जानते हो जो ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा है यही वैल्यू किसके बराबर है? 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है। और अगर आपने कहीं से भी इस चीज की वैल्यू निकाल ली तो आपने अपना साइन प्लस कोस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अब साइन इंटू कोस की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये रिजल्ट दे ही रखा है। अब इस रिजल्ट पे आइए, अब इसकी हेल्प से मैं यहां से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा और मैं यहां पुट कर दूंगा। तो चलिए हम साइड में फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू में डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगा। मैंने कहा क्या दिया था? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर है √3 के।
मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जब मैं यहां स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और यहां क्या आएगा, √3 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सोल्व कर लीजिए, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और जब आप √3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। ये वैल्यू क्या बनी, 1 के इक्वल, तो यहां से आएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है 3 के, इस 1 को उठा के यहां ले जाओ तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, और मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की, मुझे वैल्यू इसकी निकालनी थी, इस 2 को उठा के यहां ले जाओ, तो ये 2 इस तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां होगा डिवाइड में, तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू आएगी 2/2 बोले तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, ये वैल्यू यहां पुट कर देना, तो इसका आंसर आएगा 1/1 यानी कि 1, मींस tan थीटा प्लस कोस थीटा का आंसर क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्वेश्चन है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 3 साइन थीटा कोस थीटा के, यहां से वो कहेगा प्रूव दैट tan थीटा या तो इक्वल होगा 1 के या इक्वल होगा 1/2। यहां करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपको यहां से कोई फार्मूला डायरेक्ट मिल रहा है ना, आप ऑब्जर्व करो, क्या आपको कोई फार्मूला डायरेक्ट मिल रहा है, अगर आपको ने वो फार्मूला ऑब्जर्व कर लिया तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बस कंडीशन यही है कि हमने जो इससे पहले जो भी बेसिक फार्मूले पढ़े थे वो फार्मूले आपको यूं याद होने चाहिए। अगर आपको टिप्स के फार्मूले याद रहेंगे, आप देखते हैं उनको पहचान लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फार्मूले में थोड़े से बता देता हूं। एक फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर आप यहां माइनस लगाओगे कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक तो मैंने आपको ये 2 रिजल्ट बताए थे, ये 2 रिजल्ट आपको यूं टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। एक रिजल्ट मैंने ये भी बताया था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, ये आंसर होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एक मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, ठीक है। ये फार्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए कि सर अगर हमें ऐसा दिखा तो हम कुछ ऐसा बना देंगे, ऐसा दिखेगा तो ऐसा बना देंगे। और एक मैंने आपको शायद एक ये फार्मूला करवाया था, साइन की पावर 6 थीटा माइनस में कोस की पावर 6 थीटा, नहीं प्लस में था, ये वैल्यू इक्वल थी 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये शायद कुछ एक रिजल्ट मैंने बताए थे कि आपको ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए और ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस सॉल्व करने इजी हो जाएंगे।
अब ये बताओ इन चारों में से यहाँ आपको कौन सा फार्मूला दिख रहा है? आप कहोगे सर अगर यहाँ 3 sin थीटा cos थीटा में से मैं 2 sin थीटा cos थीटा को इस तरफ ले आऊं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेटा ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली हम याद नहीं करते, हमें याद भी होने चाहिए। अगर हमें देखते ही फार्मूला मिल गया और इस तरीके से हमने याद कर लिया तो आपके मन में ये चीज आएगी कि सर क्यों ना मैं 2 sin थीटा cos थीटा को यहाँ ले आऊं और सोल्व करके देखूं, क्या पता रास्ता मिल ही जाए, क्या पता रास्ता मिल ही जाए। तो चलिए सोल्व करते हैं। मैं इस फार्मूले का यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको चैप्टर करना है तो उसके जो फार्मूले जितने भी हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए कि सर ये फार्मूला यहाँ बन रहा है, हम अगर ये काम करें। अब आपको 2 sin थीटा cos थीटा को यहाँ लेके जाना है, साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ लेके जाना है, अपने आप फार्मूला बन जाएगा, अपने आप फार्मूला बन जाएगा और फिर अपने आप सोल्व भी हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं फिर भी सारे बताऊंगा, बट एक बार यही सीखो। तो आप कहोगे सर क्यों ना मैं 2 sin थीटा cos थीटा को उठा के यहां ले आऊं तो क्या आएगा? 1 माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहां बचा दो sin थीटा cos थीटा, क्योंकि 3 में से मैं 2 sin थीटा cos थीटा को यहां ले आया, एक यहां बच गया। अब साइन स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले क्या आएगा? माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सोल्व करके क्या लिखोगे? इसे मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। यहां से मैंने क्या किया? यहां से मैंने दो टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉमन तो हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। अब यहां साइन थीटा को भूल जाओ या फिर साइन थीटा से डिवाइड देके यहां दोनों टर्मों को लिखो, तो यहां साइन थीटा को भूलेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा माइनस में यहां साइन थीटा 2 बार आया है, एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो यहां कितनी बार बचा? 1 बार बचा, ठीक है। अब देखिए यहां मैंने लिखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि पूरे का स्क्वायर था तो मैंने इसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहां आया साइन थीटा इनटू में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब आपको होगी सर ये इससे कट जाएगा अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो हमने क्या किया? इस नंबर में से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कोट थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से माइनस कॉमन लेके आएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अब या तो आप इस पूरे टर्म को उठा के इस तरफ ले आइए, ठीक है, नहीं तो मैं यहां से एक काम और कर सकता हूं। आप कहोगे सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बट बेटा कंडीशन है कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी नंबर को कैंसिल आउट करता हूं ना, इट मींस ये नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं इनको आपस में कैंसिल आउट कर रहा हूं इसका मतलब मैं पहले ही ये मान के चल रहा हूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो यहां मैं एक स्टेप में ये जरूर मान के चलूंगा आगे कि अगर इनकी वैल्यू 0 होती तब क्या होगा। अब मैंने इनको कैंसिल आउट कर दिया, मींस यहां मैं ये बात क्लियरली बोल चुका हूं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल यहां फिलहाल नहीं होगी। तो 0 का केस मैं अलग से बना के देखूंगा कि वहां से क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर दिया तो यहां क्या बचा? यहां बचा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल है माइनस के साइन थीटा के। अब साइन को उठा के एक तरफ ले आओ, कोस के उठा के एक तरफ ले जाओ। जब आप साइन को उठा के इस तरफ लेके आओगे तो साइन यहां माइनस का है, इस तरफ आगे क्या होगा? प्लस का, और कोस को उठा के इस तरफ ले जाओ तो कोस इस तरफ जाके क्या है? प्लस का हो जाएगा। क्या आएगा? साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल होगा कोस थीटा के। साइन प्लस साइन 2 साइन इक्वल है कोस थीटा के। कोस को यहां डिवाइड में ले आओ,
दोनों को cos से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 tan थीटा और यहाँ बचेगा 1। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, tan की, 2 को उठा के यहाँ डिवाइड में ले जाओ तो tan थीटा इक्वल होगा 1/2। ये लीजिए tan की एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मैंने इन नंबरों को कैंसिल आउट किया है मींस ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी कि ये नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा फिर मैं इनको कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा। तो काटा है तो 0 नहीं है, इसीलिए आप कहोगे सर पॉसिबिलिटी है अगर ये 0 हो गया तब भी तो दोनों बराबर होंगे ना, तो इसीलिए 0 का केस हम अलग से बनाएंगे। तो यहां मैं सेकंड केस में करूंगा, केस सेकंड कि अगर sin थीटा माइनस cos थीटा 0 होता, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होता, 0 होता, तब क्या होता, cos को उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे तो sin थीटा इक्वल होगा cos थीटा के, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा tan थीटा और यहाँ cos से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। ये लीजिए tan थीटा की वैल्यू बन गई। तो बस यही आपका क्वेश्चन था। बस है ना, अक्सर हम ये स्टेप में मार खा जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना बेटा, हम कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड में कभी भी 0 नहीं होगा। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं साइन माइनस कोस से, बेटा साइन माइनस कोस की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर मैंने इनको कैंसिल आउट किया मींस ये बात मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं होगी तब मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी। लेकिन आप कहोगे सर ये वैल्यू 0 के बराबर भी तो हो सकती है, वो केस भी तो हमें लेना पड़ेगा ना, क्या पता एंगल 45 बनता हो, क्या पता एंगल 45 बनता हो, 45 में तो दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे कि 0 इंटू में समथिंग बराबर है 0 इंटू में समथिंग। तो बेटा इसीलिए हमें ये वैल्यू अगर 0 होगी उसका अलग से केस बनाना पड़ेगा, अगर 0 होगी तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। यही आपका आंसर था। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आना और माइनस कॉमन ले लेना, वहां से दोनों रिजल्ट आ जाएंगे एक ही साथ। ठीक है, वो आप ट्राई करके देख लेना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, बस आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूले जो मैंने याद करवाए थे अगर वो आपको टिप्स पे याद है तो डेफिनेटली ये चैप्टर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आसान बन जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो आपको सिखाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे भी ट्राई करते हैं। बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इक्वल है 1। ठीक है, देन प्रूव, देन हमें प्रूव करना है 2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल होगा 2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके, देखो यहां कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं दिख रहा आपको, यहां आपको कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं दिख रहा, करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है जो मैं करवाऊंगा। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा एक जनरल रिजल्ट बता रहा हूं किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा। जब भी आपको a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इक्वल दे रखा है c के बराबर, यहां देखो b का कोस का कोफिशिएंट है b, साइन का कोफिशिएंट है a, और जब वो इनके कोफिशिएंट को चेंज कर दे यानी कि b का कोफिशिएंट a साइन को दे दे और साइन वाला कोफिशिएंट b को दे दे, तो क्या आएगा b साइन थीटा और a का कोफिशिएंट इसको दे दे a कोस थीटा और बीच में लगा दे बेटा माइनस का, बीच में क्या लगा दे माइनस का। इसकी वैल्यू कुछ, इसकी वैल्यू में d मान लूंगा। लेट्स सपोज अगर हमें इनमें से कोई भी एक बात गिवन है, दूसरी पूछी गई है, तो इसका एक ही सबसे बेस्ट तरीका है, हम क्या करेंगे पहली इक्वेशन का भी स्क्वायर करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे, अपने आप हमें रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पूरे का स्क्वायर यहाँ पे आएगा और c का स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ आएगा a प्लस b पूरे का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a साइन थीटा इंटू में b
कोस थीटा इक्वल है सी स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां लगेगा a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, और d का स्क्वायर आएगा d के स्क्वायर के बराबर। तो यहां लगाइए a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बी साइन थीटा इंटू में a कोस थीटा इक्वल है डी स्क्वायर। और जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने पे ये नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब आप इन सबको ऐड करोगे और ऐड करके कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये रिजल्ट तो 1 के बराबर होगा, इसीलिए हमें डायरेक्ट रिजल्ट भी ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये रहा रिजल्ट। ये भी कहीं क्वेश्चन में हो सकता है, एग्जाम्पल में कहीं पूछा हो, प्रूफ ये है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बस इसी चीज का यूज मैं यहाँ इस क्वेश्चन में करूंगा। यहाँ देखो कोस के साथ 2 लिखा है, यहाँ साइन के साथ 2 कर दिया, साइन के साथ 1 था, कोस के साथ 1 कर दिया और साइन को चेंज कर दिया गया। सेम यही स्टेप है, हम इसी तरीके से इस इक्वेशन का भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वहां से हम आंसर निकालेंगे। तो चलिए आज इसको ट्राई करते हैं। एक बार आप अपने नोटबुक में ट्राई करके देखो, नहीं हो फिर दोबारा देखें। अब मुझे इसकी वैल्यू 2 के बराबर प्रूव करनी है, मैं यहां वैल्यू k के बराबर लेके चलूंगा। मैंने कहा साइन थीटा प्लस का 2 कोस थीटा ये इक्वल है 1 के, और मुझे 2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स सपोज मैंने इसे k कह दिया। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। मैंने कहा स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 का भी स्क्वायर करूंगा और मैं इक्वेशन 2 का भी स्क्वायर करूंगा। यहां मैं क्या करूंगा, पूरे का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम पहले का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहां लगाएंगे a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस में 2 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और कोस थीटा का स्क्वायर क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में 2 कोस थीटा। तो यहां से सोल्व करके आएगा 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल है 1। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन का भी स्क्वायर करूंगा। तो यहां भी स्क्वायर कीजिए, यहां भी स्क्वायर करके नीचे लिखिए। तो ये यहां लगाएंगे a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में 2 साइन 2 इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, और k का स्क्वायर क्या आएगा k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस k स्क्वायर। यहां से आप 5 कॉमन लोगे तो 5 कॉमन लेके क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस k स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या रिजल्ट बना 1 के बराबर, तो यहां आएगा 1 इक्वल है 1 प्लस k स्क्वायर। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, 1 को उठा के इस तरफ ले आइए। तो 5 माइनस का 1 बराबर होगा k स्क्वायर के, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर है k स्क्वायर के। अब अगर मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इस तरफ आगे किस में चेंज होगा, रूट में, तो ये k बनेगा रूट में 4। बट ध्यान रखना यहाँ से k की 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो एक वैल्यू प्लस की आएगी एक वैल्यू माइनस की आएगी।
बस क्लास 10th में हम कभी भी रिजल्ट को नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, इसीलिए के की वैल्यू मैं प्लस ही मानूंगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू के मानी थी, तो के की वैल्यू कितनी आई 2। बस यही आपका आंसर है। यहां देखो, यहां से बस नीचे वाला। चलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। 4 इक्वल है के स्क्वायर के, यहां से के की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर इस तरफ आगे किसमें चेंज होगा, रूट में, तो के की वैल्यू आएगी √4। एक्चुअल में यहाँ प्लस माइनस लगेंगे, बट क्लास 10th में हम कभी भी इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए हम प्लस का ही मानेंगे। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, के की वैल्यू आएगी 2। तो जस्ट मैंने इसकी वैल्यू अगर के मानी है तो वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। यही आपका आंसर है। थैंक यू।